इन दोस्तों, जनरल नॉलेज के टॉप 100 क्वेश्चन। पहला सवाल, भारत की राजधानी क्या है? सही जवाब है नई दिल्ली। मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका सही जवाब है बाघ। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका सही जवाब है मोर। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल। सही जवाब बी। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। सही जवाब ए। अगला सवाल, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में है। अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, यानी कि सही जवाब सी। अगला सवाल, भारत का संविधान किसने लिखा? इसका सही जवाब है सी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल, सूर्य किसका उदाहरण है? सूर्य यानी कि तारा। सूर्य क्या है? तारा है, वो ग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है? 8। अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एकदम इजी सवाल है, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला सवाल, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही जवाब है बी, 206। अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, त्वचा। अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O सल्फर हाइड्रो S24। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका सही जवाब कौन सा है? H2O। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। सही जवाब बी। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? यानी कि सही जवाब है राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह आपको सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए, गोवा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये सबको पता है, सहारा। कहाँ पे है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबोज। अगला सवाल, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। अगला सवाल, WWW का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। बिल गेट किसके संस्थापक है? माइक्रोसॉफ्ट। स्टीव जॉब एप्पल। मार्क जुबर्जर FB, यानी कि फेसबुक। अगला सवाल, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? उसका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ब्रेन। अगला सवाल, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? इसका सही जवाब है कैचे। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? 5 छल्ले। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? उसका सही जवाब है बी, मेजर ध्यानचंद। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग बीस्ट। सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है क्रिकेट के भगवान, और विराट कोहली को कहा जाता है चेस मास्टर। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। सही जवाब है बी। अगला सवाल, ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? 5। बी। ये देखिए, क्रिकेट का भगवान किससे कहते हैं? सचिन तेंदुलकर, यानी कि सही जवाब है डी। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? इसका सही जवाब है बी, पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? यह तो सबको पता होगा। इसका सही जवाब है 12, सी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यह सबसे इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? इसका सही जवाब है 2। अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही जवाब है बी, 5 वर्ष। 6 साल राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा सदस्य कार्यकाल 6 साल का होता है। अगला सवाल, संसद का स्थायी सदन किसे कहते हैं?
इसका सही जवाब है सी, राज्यसभा। अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? उसका सही जवाब ए, प्रतिभाताई पटेल। अभी हमारी राष्ट्रपति कौन है? सो द्रौपदी जी मुर्मू। ये पहली आदिवासी महिला है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ओके। अगला सवाल, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? ये हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये कौन से युद्ध के दरमियान दिया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1942 में। सी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उसका सही जवाब है श्रीगुप्त। अगला सवाल, कलिंग अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा जिसके बाद उसने धम्मघोष की नीति अपनाई थी? उसका सही जवाब है 261 ईसा पूर्व। अगला सवाल, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इंडिका पुस्तक मेगस्ती ने लिखी थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एम्बेसिडर था। अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने किया? उसका सही जवाब है शाहजहां। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही जवाब है बाबर। अगला सवाल, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने समय लगाती है? ये सबको पता होगा, 365 दिन। इसे साधारण साधारण साल कहा जाता है और 366 को लीप ईयर कहा जाता है, लीप वर्ष। यह हमेशा याद रखिए। अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। और वातावरण में सबसे ज्यादा गैस पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट होता है? नियर अबाउट 78। आपको ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है ये बताना है। अगला सवाल, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में प्रोटीन पाया जाता है बेसी केसिन। सही जवाब बी। अगला सवाल, हृदय का वजन लगभग कितना होता है? यानी कि हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम तक होता है। सही जवाब सी। अगला सवाल, कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 क्या कहलाती है? उससे कहलाते हैं बाइनरी भाषा। बी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। अगला सवाल, ओजोन परत पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है? उसका जवाब है बी, समताप मंडल में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? उसका सही जवाब है बरगद, बी। चलो अगला सवाल, सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है? सबसे कठिन पदार्थ है हीरा यानी कि डायमंड, सी। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह सबको याद होना चाहिए। सही जवाब है बी, 5 जून। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उसका सही जवाब है सी, जेनेवा में। और आपको ये बताना है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, कमेंट में बताइए। अगला सवाल, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ये एशिया में भी आता है और यूरोप में भी उसका कुछ पार्ट आता है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। सही जवाब है रूस, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? और ये है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में है। यह कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल, गीतांजलि के लेखक कौन है? उसका सही जवाब है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी साहित्य के लिए उनको साहित्य का नोबेल मिला था। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? उसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। हमने अभी देखा कि गीतांजलि साहित्य के लिए लिखा है, मिला है। अगला सवाल, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सही जवाब है ए, तुलसीदास। अगला सवाल, भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? उसका सही जवाब है 1853। किसने की थी? ये आपको कौन सा गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लॉर्ड डलहौसी। मैं बता देता हूँ। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? उसका सही जवाब है बी, शक संवत पर आधारित है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि सॉरी, ये विश्व के पूछा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा महाद्वीप होगा?
एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा। अगला सवाल, पसीने में कौन सा अम्ल होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। अगला सवाल, थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला सवाल, सबसे तेज धातु कौन सी है? सबसे तेज धातु है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। अगला सवाल, मानवीय शरीर में कितने दांत होते हैं? यह सबसे इजी क्वेश्चन है, 32, सी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह सबको पता होगा, यह है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग का गठन कब हुआ? जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पीएम बने थे उसके एक साल बाद, यानी कि 2015 में। वेदों की क्या भाषा है? वेदों की भाषा है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? उसका सही जवाब है ए, 24 अप्रैल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर एक, डॉल्फिन। मानव आंख में कौन सा भाग रंग पहचानता है? उसका सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। अगला सवाल, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? इसका आप सही जवाब है सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत किस भाषा में लिखा है? किस भाषा में लिखा है? बंगाली। अगला सवाल, सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? यह है गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर बी। कुरान किसके लिए है? मुस्लिम के लिए है। बाइबल किसके लिए? क्रिश्चियन के लिए है। और हिंदू के लिए पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गीता। चलो अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? यह है सोनपुर मेला, ऑप्शन नंबर बी। नीली क्रांति किसे कहा जाती है? ये एकदम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये सबको पता होंगी, कृषि, ऑप्शन नंबर सी। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? श्वेत व्हाइट क्या होता है? दूध, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कब घोषित किया गया था? यह सही जवाब, इसका सही आप उत्तर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप सर्च करके देख लेना। ओके। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? इसका सही जवाब है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अगला सवाल, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? यह है ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 1885। अगला सवाल, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? उसका सही जवाब है सी, ऑप्शन नंबर सी, 1930। भारत का राष्ट्रीय खेल, परंपरागत ये जीके है, हमेशा पूछा जाता था, वो क्या है? हॉकी, बी। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। लेटेस्ट देख लेना प्लीज 2026 में। अगला सवाल, नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या सभी? ये नीलगिरी पहाड़ियां सभी राज्यों में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1935। एक्ट कब का है? 1934 का। अगला सवाल, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है सी, मुंबई। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अगला सवाल और लास्ट, जन गण मन पहली बार कब गाया था? ये जन गण मन पहली बार गाया गया था 1911। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।